हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी। कराटे किड लेजेंड्स नाम की मूवी रिसेंटली 30 मई को रिलीज हुई है, जिसके बारे में आपने अभी तक तो सुन ही लिया होगा। तो चलो फिर आज इसी मूवी के स्टोरी के ऊपर बात करते हैं। तो मूवी के शुरुआत में हम लोग देखते हैं हान कॉम्फू स्कूल में जैकी चैन मिस्टर हान उनके स्टूडेंट्स को कॉम्फू सिखा रहे होते हैं। उनके स्कूल में एक ली फोंग नाम का स्टूडेंट होता है। ये लोग अपने कॉम्फू की ट्रेनिंग्स कर रहे होते हैं। वहाँ पर ली की मॉम डॉक्टर फोंग आती है। वो एक डॉक्टर होती है। उनकी न्यूयॉर्क के एक हॉस्पिटल में जॉब लगी होती है। तो ये लोग न्यूयॉर्क शिफ्ट करने वाले होते हैं, बट इस बात से ली खुश नहीं होता है। उसे कॉम्फू बहुत पसंद था और इस शॉप को छोड़ के वो न्यूयॉर्क नहीं जाना चाहता था और उसके मास्टर मिस्टर हान भी ये नहीं चाहते थे। बट ली की मॉम चाहती थी कि वो कॉम्फू को भुला दे और इस रास्ते पे ना चले, क्योंकि वो पहले ही कॉम्फू की वजह से उनका एक बेटा खो चुकी है और अब वो ली को भी नहीं खोना चाहती थी। तो ली को उसकी मॉम के साथ चाइना के बीजिंग से न्यूयॉर्क जाना पड़ता है। ये लोग न्यूयॉर्क में उन लोगों के अपार्टमेंट में पहुंचते हैं। वहाँ पर ली उसके बड़े भाई का फोटो देख के उसे याद कर रहा होता है। फिर ली खाने के लिए कुछ लाने के लिए बाहर जाता है। उसके अपार्टमेंट के पास ही में एक पिज्जा शॉप होता है, तो वो वहाँ पर जाता है। ली न्यूयॉर्क में नया होता है और उसे यहाँ पर कुछ भी पता नहीं होता है। तो उस पिज्जा शॉप का मालिक विक्टर ली के साथ थोड़ा बहुत मजाक करता है। फिर विक्टर की बेटी मिया ली से माफी मांगते हुए उसे हेल्प करती है पिज्जा ऑर्डर करने में। और ली को घर के लिए कुछ सामान भी खरीदने थे, तो मिया उसे दुकानें भी दिखाती है। फिर अगले दिन ली उसके स्कूल के लिए जाता है। उसका स्कूल में पहला दिन था, तो वहाँ पे एक मिस उसे गाइड करती है। फिर स्कूल के बाद वो घर के लिए आ रहा होता है, तो उसे बीच में मिया मिलती है और ली मिया को हेल्प करता है उसके सामान उठाने में। और ली मिया से बोलता है, कल रात मैं तुम्हारे शॉप पे पिज्जा लेने आया था। तो मिया उसे पहचान जाती है। फिर ये लोग बात करते हुए चल रहे होते हैं। ली जिम में कराटे ट्रेनिंग करते हुए देखता है, तो वो वहाँ पर रुक के देखने लगता है। तो मिया उससे पूछती है, क्या तुम कराटे जानते हो? तो ली बोलता है, हाँ कॉम्फू पहले करता था बट अब छोड़ दिया। फिर मिया ली को लेकर वहाँ से जा रही होती है। उसी वक्त वहाँ पर एक बंदा आकर मिया से बात करता है। बाद में ली मिया से पूछता है वो कौन था। तो मिया बोलती है, वो उस जिम का मालिक है, मेरे डैड ने उससे कर्जा ले रखा था। और बोलती है, तुम इस जगह से दूरी रहो तो बेहतर है। और उस जिम में एक कॉर्नर डे नाम का लड़का ट्रेनिंग कर रहा होता है। ये मिया का एक्स बॉयफ्रेंड होता है। तो वो जिम ओनर उससे बोलता है, मैंने अभी बाहर मिया को देखा, वो किसी लड़के के साथ थी। तो ये बात सुन के कॉर्नर गुस्सा हो जाता है। फिर अगले दिन ली न्यूयॉर्क में नया था, तो मिया उसे घुमाने के लिए ले जाती है और बीच रास्ते में उन लोगों का स्कूटर बिगड़ जाता है। तो वो लोग मेट्रो से घर जा रहे होते हैं। तभी वहाँ मेट्रो में कर्नर आकर मिया और ली को परेशान करता है और ली को मारता भी है और वहाँ से चला जाता है। फिर मिया ली को कर्नर के बारे में बताती है, वो कराटे में बहुत अच्छा है, तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। वो हर साल 5 बोरस जीतता है। 5 बोरस शहर के सड़कों में होने वाली एक खतरनाक कराटे टूर्नामेंट है, जिसे जीतने पे बहुत बड़ी रकम मिलती है। और मिया ली को इससे दूरी रहने के लिए बोलती है और बोलती है, डैड ने उससे दूरी रहने के लिए बोला है, बट सन की ऐसा होने ही नहीं देता। फिर ली के आंख में चोट लग गई थी, तो हेल्प के लिए ये लोग मिया के डैड के पास जाते हैं। ली और मिया के डैड विक्टर बात करते हैं, तो विक्टर बोलता है, मैं भी पहले लड़ा करता था, बट मेरा लड़ना मेरी बीवी को पसंद नहीं था। फिर ली घर में सो रहा होता है और उसका चोट उसकी मॉम को दिख जाता है। इस बात पे वो खुश नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने बोल रखा था कि न्यूयॉर्क जाने के बाद ली लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। फिर उसकी मॉम ली को लेकर एक लड़के के साथ मिलाती है, जो उसे एग्जाम की तैयारी करने में हेल्प करेगा और इसका नाम एलेन होता है। फिर घर में ली उसके कुछ सामान देख रहा होता है, तो उसे उसके भाई की फोटो दिखती है। तो वो उसके भाई के बारे में सोच रहा होता है। अगले दिन वो स्कूल से निकल रहा होता है, तो फिर से कॉर्नर आकर उसे परेशान करता है। तो इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और ली कॉर्नर के सामने थोड़ा भी टिक नहीं पाता। फिर वहाँ पे टीचर्स आके उन लोगों को लड़ने से रोकते हैं और कॉर्नर ली से बोलता है, अगर तुझे मेरे से लड़ना है तो 5 बोरस में आकर लड़, तुझे वहाँ पर मेरे से कोई भी नहीं बचा सकता। फिर ली घर जा रहा होता है। उसे रास्ते में 5 बोरस टूर्नामेंट के पोस्टर दिखते हैं, तो उनमें से एक को अपने साथ लेकर चला जाता है। फिर रात में उसका और मिया का घर पास ही में था, तो वो जाकर उसका स्कूटर ठीक करने की ट्राई कर रहा होता है। तो वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और उसी वक्त अंदर से विक्टर भी बाहर आता है और वो लोग विक्टर को मारने लगते हैं। फिर ली बीच में आता है, तो उसे भी पीटने लगते हैं। उसके बाद ली उन सब से लड़ता है। सब लोग ली से मार खाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद ली और विक्टर अंदर बैठ के बात करते हैं। विक्टर ली से पूछता है, तुमने ये कैसे किया? तो ली बोलता है, मैंने कॉम्फू की ट्रेनिंग ले रखी है। फिर विक्टर ली को उसके पहले के फोटोज दिखाता है, वो बॉक्सर हुआ करता था। फिर मिया के पैदा होने के बाद उसने ये सब छोड़ दिया और उसने कई लोगों से कर्जा ले रखा है, बट उसके हालात इतने अच्छे नहीं है कि वो कर्जा चुका सके। और जो गुंडे आए थे, विक्टर ने उन लोगों से भी कर्जा ले रखा है। तो विक्टर ली से बोलता है, अगर तुम मुझे कॉम्फू सिखा दो तो मैं फाइट करके भारी रकम जीत सकता
हूँ जिससे कर्जा भी चुका सकता हूँ और कॉलेज की फीस भी भर सकता हूँ। तो ली बोलता है मैं तुम्हें चाहकर भी कुंग फू नहीं सिखा सकता क्योंकि मैंने अपनी मॉम से वादा कर रखा है कि मैं इस चीज से दूर ही रहूंगा। और फिर ली वहाँ से चला जाता है। घर जाकर वो उसके मास्टर मिस्टर हांग से बात करता है। तो मास्टर हांग ली से बोलते हैं अगर तुम्हारी नॉलेज से किसी का फायदा हो तो वो करना चाहिए। फिर उसके बाद ली सीधा ही जाता है विक्टर के पास। उसे बोलता है मैं तुम्हें कुंग फू सिखाऊंगा और ये लोग ट्रेनिंग शुरू भी कर देते हैं। उसी वक्त मिया वहाँ पर आती है और उन्हें ट्रेनिंग करते हुए देख लेती है। पहले तो मिया इस बात से थोड़ा गुस्सा होती है क्योंकि विक्टर ने बहुत पहले फाइटिंग छोड़ दी थी और अब वो बुढ़ा भी हो चुका है, बट विक्टर मिया को मना लेता है। उसके बाद ली विक्टर को कुंग फू की ट्रेनिंग देता है और विक्टर पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो जाता है। एक दिन रात में ली उसकी भाई की फोटो देखता है और उसे नींद नहीं आती है तो वो ट्रेनिंग कर रहा होता है और वहाँ पर विक्टर भी आता है। तो ली विक्टर से बोलता है मुझे लगा नहीं था रात में यहाँ कोई आ सकता है। तो विक्टर बोलता है मुझे भारी कर्जा चुकाना है, बेटी का ख्याल रखना है, 2 दिन में फाइट है, पर नींद ना आने की तुम्हारी क्या वजह है। तो ली विक्टर से उसके बड़े भाई के बारे में बताता है। बेजिंग में एक बड़ा टूर्नामेंट था जिसे उसके भाई ने जीत लिया था। तो जिसने हारा था वो बदला लेने के लिए कुछ लोगों के साथ ली और उसके भाई के ऊपर हमला कर देता है। उन लोगों ने चाकू से ली के भाई को मार दिया। उसका भाई मदद के लिए चिल्ला रहा था बट ली उस वक्त कुछ भी नहीं कर पाता। वो ये सब देख के सुन पड़ जाता है और उसका भाई इस हादसे में अपनी जान खो बैठता है। इसी वजह से ली की मॉम नहीं चाहती थी कि ली भी इसी रास्ते पे आगे बढ़े। फिर अगले दिन विक्टर के पिज्जा शॉप में एलेन ली के एग्जाम के प्रिपरेशन में हेल्प कर रहा होता है। तो मिया ली से शाम में संजनारो आने के लिए पूछती है। ये न्यू ईयर की एक परंपरा है। तो शाम में ली एलेन के साथ वहाँ पर जाता है और मिया को कॉर्नर के साथ देखता है तो वो नाराज हो जाता है। फिर अगले दिन विक्टर की फाइट होती है तो ये लोग वहाँ पर होते हैं। ली मिया को इग्नोर कर रहा होता है। तो मिया ली से पूछती है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। तो ली बोलता है मैं कल रात संजनारो में आया था और मैंने तुम्हें कॉर्नर के साथ देखा। तो मिया उसे समझाती है कि तुम जो सोच रहे हो वो नहीं है और ये लोग थोड़ी देर आपस में बात करते हैं। फिर इन दोनों के बीच में वो होने वाला होता है तभी वहाँ पर विक्टर आ जाता है और ये लोग वो नहीं कर पाते। उसके बाद विक्टर की फाइट शुरू हो जाती है। विक्टर उसके ओपोनेंट को मार रहा होता है और इस फाइट को जीत रहा होता है। फिर वो ओपोनेंट फॉल करके विक्टर को एल्बो से मारता है और उसे नॉकआउट कर देता है। इसमें विक्टर को बहुत ज्यादा चोट लग जाता है और ये देख के ली उसके भाई के हादसे के बारे में सोचने लगता है और वो फिर से सुन पड़ जाता है। मिया मदद के लिए चिल्ला रही होती है बट ली बस देखता ही रह जाता है क्योंकि इस वक्त ली के आंखों के सामने बस उसका भाई आ रहा होता है। ऐसे टाइम पे वो मिया के साथ हॉस्पिटल में भी नहीं जाता। तो मिया इस बात से काफी नाराज हो जाती है। ली उसके कमरे में लगे हुए कुंग फू के सारे पोस्टर्स गुस्से में फाड़ देता है और ये लोग काफी दिनों तक एक दूसरे से मिलते भी नहीं है। इवन ली विक्टर से मिलने के लिए हॉस्पिटल में भी नहीं जाता है और वो मिस्टर हान का कॉल भी नहीं उठा रहा होता है। तो मिस्टर हान खुद ही चले आते हैं इन लोगों से मिलने न्यूयॉर्क में। इस बात से ली की मॉम खुश तो नहीं होती है बट वो उन्हें कुछ बोल भी नहीं सकती थी क्योंकि वो मिस्टर हान की बहुत इज्जत करती थी। जब मिस्टर हान ली के कमरे में आते हैं तो उन्हें 5 बोरस वाले टूर्नामेंट का पोस्टर मिलता है। फिर मिस्टर हान ली को बोलते हैं कल हम तुम्हारे दोस्त से मिलने जाएंगे। तो अगले दिन ये लोग हॉस्पिटल में आते हैं। मिया ली को देखते ही वहाँ से बाहर चली जाती है। उसके बाद ये लोग बात करते हैं। विक्टर बोलता है हम ये जगह छोड़ के जा रहे हैं। तो मिस्टर हान बोलते हैं हम इसका कोई न कोई हल निकाल ही लेंगे और वहाँ से चले जाते हैं। फिर ली मिस्टर हान से पूछता है आपने कह तो दिया पर मदद कैसे करेंगे। तो वो ली को टूर्नामेंट का पोस्टर देते हुए बोलते हैं 10 दिन में टूर्नामेंट शुरू होने वाला है और तुम फाइट करोगे और उसे 2 दिन का टाइम देके ट्रेनिंग के लिए एक जगह ढूंढने के लिए बोलते हैं और खुद जाते हैं उनके एक दोस्त से मिलने। वो होते हैं मिस्टर मियागी बट वो इसके 1 साल पहले ही गुजर चुके थे। तो मिस्टर हान मिस्टर मियागी के स्टूडेंट डानियल लारूसो को ली को कराटे सिखाने के लिए आने को बोलते हैं क्योंकि मिस्टर मियागी और मिस्टर हान बहुत अच्छे फ्रेंड्स हुआ करते थे और मिस्टर मियागी ने बोल रखा था कि अगर मदद की जरूरत पड़े तो यहाँ पे आ जाना। और मिस्टर हान यहाँ पे मियागी से मिलने नहीं आए थे, वो डानियल से ही मिलने आए थे। दूसरी तरफ ली को एलन उसकी ट्रेनिंग के लिए जगह देता है और अगले दिन से ही मिस्टर हान ली की ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं और ली की मॉम को भी इस फाइट के लिए मना लेते हैं। फिर उन लोगों के पास ज्यादा दिन नहीं बचे थे तो ये लोग बहुत जोरों जोरों से ट्रेनिंग करते हैं और वहाँ पर डानियल लारूसो भी आ जाते हैं। फिर मिस्टर हान और मास्टर लारूसो मिलके ली को कराटे की ट्रेनिंग करवाते हैं। दूसरी तरफ कॉर्नर भी उसकी ट्रेनिंग्स बड़े जोरों से कर रहा होता है। फिर एक दिन मिया को एक जगह पर पिज्जा डिलीवर करने जाना था तो वो जाती है और वो पिज्जा ली ने ऑर्डर किया होता है। फिर ये लोग बातें करते हैं, पहले की बात को मिलाते हैं और फिर से साथ में आ जाते हैं। उसके बाद सीधा ही आ जाता है टूर्नामेंट का दिन। इस टूर्नामेंट्स को जीतने वाले को मिलने वाले थे $50,000। तो ली उसके फर्स्ट
फर्स्ट फाइट में उसके ओपोनेंट को नॉकआउट करके फर्स्ट फाइट को जीत जाता है और उसी के साथ ली की ट्रेनिंग्स भी चालू थी और फिर अगले दिन वो उसका दूसरा फाइट भी जीत जाता है। उसी के साथ विक्टर भी अब ठीक हो चुका था और टूर्नामेंट में कॉर्नर डे फाइनल तक पहुंच जाता है। ली भी उसके सेमीफाइनल के फाइट को जीत के फाइनल में पहुंच जाता है और इसी के साथ अब ली और कॉर्नर के बीच में फाइनल फाइट होने वाली होती है और इन लोगों को उसकी तैयारी के लिए बीच में एक हफ्ते का टाइम मिलता है। फिर एक हफ्ते तक मिस्टर हान और डैनियल लारुसो ली की ट्रेनिंग करवाते हैं, उसे कॉर्नर के अगेंस्ट में यूज करने के लिए कुछ स्पेशल मूव्स भी सिखाते हैं और मिस्टर हान जाकर ली की मॉम से मिलते हैं। ली की मॉम मिस्टर हान से पूछती है टूर्नामेंट कैसा चल रहा है, तो मिस्टर हान बोलते हैं बढ़िया, बस कमी है तो एक चीज की, और वो कमी थी फाइट के दौरान ली की मॉम का वहाँ पर ना होना। फिर एक हफ्ता बीत जाता है और आ जाता है फाइनल फाइट का दिन। वहाँ पर उस कमी को पूरा करने के लिए ली की मॉम भी आ जाती है और ये देख के ली बहुत खुश होता है और फिर कुछ ही देर में ली और कॉर्नर के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। जिसने भी पहले 8 पॉइंट्स बना लिया वो फाइट को जीत जाएगा। फाइट के शुरुआत में ली कॉर्नर के हाथों बहुत पिटता है, कॉर्नर देखते ही देखते 4 पॉइंट्स बना लेता है। फिर ली भी फाइट में कमबैक करता है और दोनों के ही बीच में बराबरी की फाइट चल रही होती है। आखिर तक आते आते दोनों के ही 7 पॉइंट्स हो जाते हैं। अब जिसने भी 1 पॉइंट पहले लाकर 8 बनाया वो टूर्नामेंट को जीत जाएगा। फिर लास्ट में ली उसके स्पेशल मूव से अटैक करता है जिसकी उन लोगों ने प्रैक्टिस कर रखी थी और वो अटैक सक्सेसफुल भी हो जाता है और इसी के साथ ली कॉर्नर को हरा के 5 बोरोस टूर्नामेंट का विनर बन जाता है। फिर ये लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और इस बार ली और मिया का ओ भी कंप्लीट हो जाता है। इस जीते हुए पैसों से विक्टर का कर्जा भी खत्म हो जाता है और जीत से ली के भाई का ट्रॉमा भी, एंड सभी लोग आपस में खुश होते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। तो करो फिर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।